अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज सेकंड ईयर इकोनॉमिक्स का हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 38। और आज बच्चों 4 अगस्त सन 2020 तारीख़ है। और बच्चों इससे पहले दो लेक्चर्स के अंदर हमने नज़रिया मिक़दार ज़र को स्टडी किया था। कुछ हद तक हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था कि इस नज़रिए की इब्तिदा 16वीं सदी में भी, फिर जॉन लॉ और रिचर्ड कैटिलॉन ने इसकी वजाहत की थी। ज़र की मिक़दार से मुतल्लिक़ यह नज़रिया प्रोफेसर पीडन ने 1880 में फिर पेश किया। न्यू कॉम ने 1886 में इसे बेहतर शक्ल दी और फिर प्रोफेसर अर्विंग फ़िशर ने 1911 में इसे एक फार्मूले की शक्ल में पेश किया। बच्चों पर इसकी बेहतरीन तारीफ़ जो है प्रोफेसर टॉज़ेग ने की। और तारीफ़ यूँ है कि अगर मिक़दार ज़र को दुगना कर दिया जाए, यानी करेंसी को दुगना कर दिया जाए, करेंसी की मिक़दार को मुल्क में दुगना कर दिया जाए तो अशिया की मिक़दार ना बढ़े तो अशिया की कीमतें भी दुगना हो जाएंगी, जबकि ज़र की कदर निस्फ़ रह जाएगी, क्योंकि वही अशिया जो जितने रुपए की मिल रही थी अब उससे आधी अशिया ज़र ख़रीदेगा। मसलन एक 100 रुपया ज़र की मिक़दार हो और शय की कीमत भी 100 रुपये हो, लेकिन अगर ज़र की मिक़दार दुगनी हो जाए, 200 रुपये हो जाए, शय की मिक़दार वही एक ही रहे, तो वो 100 रुपये वाली शय 200 रुपये की अब हमें मिलेगी 1 किलो, और 100 रुपये की आधा किलो मिलेगी, तो ज़र की कदर निस्फ़ रह जाती, आधी रह जाती, बशर्त ये कि दीगर अमूर जूँ के तूँ रहें। तो बच्चों ये जो दीगर अमूर जूँ के तूँ रहें या बशर्त ये कि दीगर अमूर बदसूर रहें, ये इस नज़रिए के मफरूज़ात हैं जो हम आज स्टडी करेंगे। बच्चों मज़ीद आगे डेफिनेशन है इस कि अगर मिक़दार ज़र को आधा कर दिया जाए, निस्फ़ कर दिया जाए, ज़र की मिक़दार को 100 रुपये से कम करके 50 रुपये कर दिया जाए, तो जो 100 रुपये की शय मिल रही थी वो 50 रुपये की मिलेगी, यानी 100 रुपये की 2 किलोग्राम मिलेगी, डबल शय मिलेगी। तो अशिया की कीमतें तो निस्फ़ हो जाती हैं, जबकि ज़र की कदर दुगना हो जाती है। ये तारीफ़ थी। फिर इसके बाद बच्चों इसका फार्मूला हमने देखा था, प्रोफेसर फ़िशर ने जो दिया था, और इसके बाद फिर हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, पैराग्राफ दिया हुआ है नीचे, और उसके बाद हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया एग्जाम्पल के ज़रिए, डायग्राम को हमने देखा, और फिर उसके नीचे 2 लाइनें हमने देखी थी, 2.5 लाइनें। और आज अगला टॉपिक हमारा यानी आगे हम इसको नज़रिया मिक़दार ज़र के मफरूज़ात या अज़म्पशंस को स्टडी करेंगे। तो बच्चों इस नज़रिए में जो कहा गया कि दीगर बाकी अमूर बदसूर रहें, यानी जूँ के तूँ रहें, तो इसमें बच्चों आपने फार्मूले में भी देखा कि कानूनी ज़र की रफ़्तार गर्दिश, जिसको हमने वी से शो किया था, ये कानूनी ज़र की रफ़्तार गर्दिश नहीं बदलनी चाहिए, ये बदसूर जूँ की तूँ रहनी चाहिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यानी एक नोट साल में जितनी दफ़ा एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, इसकी गर्दिश इतनी रहे, इसमें कोई कमी बेशी ना हो। यानी एक 100 रुपये का नोट अगर साल में 10 मरतबा हरकत करता है मुख्तलिफ हाथों में, तो वो 10 मरतबा ही करेगा, इससे कम या ज़्यादा नहीं करेगा। इसके अलावा बच्चों एतबारी ज़र की रफ़्तार गर्दिश ना बदले, ये वी बार या वी प्राइम हमने शो किया था फार्मूले में, ये भी जूँ का तूँ रहता है। यानी एतबारी ज़र से मुराद बैंकों के चेक्स, ड्राफ्ट्स, हुंडियाँ वगैरह होती हैं। लिहाजा इस मफरूज़े के तहत ये फ़र्ज़ किया जाता है कि एतबारी ज़र की रफ़्तार गर्दिश में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। यानी ये तमाम अशिया साल भर में जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में गर्दिश करती हैं, इनकी इस गर्दिश में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। बालफाजी का एतबारी ज़र साल भर में जितनी बार गर्दिश करता है इतनी ही बार करेगा, उसकी गर्दिश की रफ़्तार में कमी या इजाफा नहीं होगा। तीसरे नंबर पर हमने जो है वो अशिया और ख़िदमात की मिक़दार तब्दील ना हो, जो बटे में टी दिया हुआ है, आप लोग फार्मूले में देख रहे होंगे, बटे में टी दिया हुआ है। ये पिछले लेक्चर में मैंने जो फार्मूला बताया था, P = mv + m बार v बार डिवाइड बाई टी से मुराद अशिया और ख़िदमात की मिक़दार है। तो ये तीसरे नंबर पर हमने ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि अशिया और ख़िदमात की मिक़दार में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इस तमाम किस्म की अशिया और ख़िदमात का लेन देन ज़र की बदौलत होता है। लिहाजा ये फ़र्ज़ किया गया कि मुल्क भर में हर किस्म की अशिया और ख़िदमात की मिक़दार तब्दील नहीं होनी चाहिए। उनकी मिक़दार में तब्दीली जो है वो कीमतों पर असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि अशिया की मिक़दार कम व बेश होगी तो अशिया की कीमतें भी कम व बेश हो जाएंगी।
क्योंकि अशिया और ख़िदमात की मिकदार में इजाफ़ा होगा तो कीमतें कम हो जाएंगी। जब अशिया और ख़िदमात की मिकदार ज़्यादा होती है सीज़न में, तो आप लोग देखते हैं फ्रूट सब्ज़ियाँ सस्ते हो जाते हैं, और इनकी मिकदार में कमी होती है तो कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए ये फ़र्ज़ किया गया कि अशिया और ख़िदमात की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। नंबर 4, बराह रास्त तबादला का म्यार भी ना बदले। तो बच्चों, इस नज़रिया मिकदार ज़र को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि बराह रास्त तबादला जो कर रहे होते हैं अशिया के बदले अशिया का लेन देन जिस सतह पर कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं लोग उतना ही करेंगे तो ये नज़रिया दुरुस्त साबित होगा, वगरना नहीं होगा। क्योंकि देहातों में अगर आप लोग देखें तो लोग जो है अशिया के बदले अशिया का लेन देन भी कर लेते हैं। कपास वाला गंदम हासिल कर लेता है और अपनी कपास गंदम वाले को दे देता है। तो बराह रास्त तबादला का म्यार भी ना बदले। नंबर 5 पर बच्चों हम आखिरी है मफरूज़ा, ये दफ़ीनों की मिकदार तब्दील ना हो। तो ये इस नज़रिए को दुरुस्त साबित करने के लिए ये भी फ़र्ज़ कर लिया जाता है कि दफ़ीनों की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। बच्चों, ये जो दफ़ीने होते हैं ये ज़ेर ज़मीन दबाई लोगों की दौलत होती है, इसलिए इन दफ़ीनों की मिकदार जितनी निकाली जाती है उतनी ही रहनी चाहिए। इनमें कमी या इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कमी या इजाफ़ा होगा तो ज़र की मिकदार बढ़ेगी या कम होगी, तो इससे अशिया की कीमतों पे असर आएगा। अशिया की कीमतें भी बढ़ जाएंगी या कम रह जाएंगी। तो बच्चों, दफ़ीनों की मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मुल्क में जितने भी दफ़ीने वगैरह निकाले जाते हैं साल भर में, उनकी मिकदार में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर लोग अपनी ज़ेर ज़मीन दबाई दौलत को ज़्यादा मिकदार में निकाल लेते हैं तो इससे ज़र की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और नज़रिया गलत साबित हो जाएगा। बस अगर ये मफरूज़ात दुरुस्त साबित होंगे तो फिर ज़र की मिकदार को दुगना करने से कीमतें दुगना होती हैं और ज़र की मिकदार को निस्फ़ करने से कीमतें भी निस्फ़ रह जाती हैं। ये जहाँ पर ये डेढ़ लाइन है, बस अगर ये मफरूज़ात दुरुस्त साबित हों तो फिर ज़र की मिकदार को दुगना करने से कीमतें दुगना हो जाती हैं, ज़र की मिकदार को निस्फ़ करने से कीमतें आधी रह जाती हैं। तो बच्चों, ये आखिर में रिज़ल्ट दिया हुआ है, आप लोग ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप लोग ये नतीजा या रिज़ल्ट के तौर पर मार्कर से आखिर में ये डेढ़ लाइन अलग से लिख देंगे। हेडिंग देकर भी लिख सकते हैं नतीजा, कंक्लूजन, और नीचे ये डेढ़ लाइन, और बग़ैर हेडिंग के अलग मार्कर से भी ये लाइनें लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आखिर में मैंने आप लोगों को बताया कि दफ़ीनों की मिकदार है, अगर लोग ज़ेर ज़मीन दबाई हुई दौलत अपनी निकाल लेंगे तो ज़र की मिकदार बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। तो ज़र की मिकदार अगर गवर्नमेंट ने ज़र की मिकदार को कुछ कम किया या ज़र की मिकदार कम हुई है और दफ़ीने उतनी मिकदार में निकल आएँ जितनी ज़र की मिकदार गवर्नमेंट ने कम की है, तो फिर अशिया कीमतों पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ज़र की कदर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ मनी पे भी कोई असर नहीं होगा, हालांकि गवर्नमेंट ने ज़र की मिकदार को कम किया होगा। तो बच्चों, कल हम जो है अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नज़रिया मिकदार ज़र का तनकीदी जायज़ा लेंगे हम कल। तनकीदी जायज़ा कल हम स्टडी करेंगे। आज हम मफरूज़ात तक ही अपना लेक्चर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।